लेकिन ये अधिकारी जाति बिरादरी देखकर काम कर रहे हैं। नगर निगम की लापरवाही के कई बच्चे कैला भट्टा सहित गाजियाबाद नगर निगम सीमा क्षेत्र में कई बार शिकार। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। ये पूरे दान बन कर रह गया कैला भट्टा। और नगर निगम भी पूरी तरह लापरवाह है। नगर निगम के अधिकारी, नगर निगम का एक भी बेशरम अधिकारी उस बच्चे के घर पे नहीं आया। नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर फैला हुआ है। बच्चे को लेकर सरकारी अस्पताल गए, सरकारी अस्पताल में सिटी स्कैन हो नहीं सकता था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो के अंदर साफ तौर पर देखा जा रहा है नगर निगम के द्वारा जो गाड़ी कूड़ा उठाने के लिए आती है वो निकलती हुई आ रही है और एक बच्चे को रोनती हुई चली जाती है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर तेजी से देखा जा रहा है। इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाकिर सैफी मौजूद हैं। बातचीत करेंगे कि किस तरह से जो वीडियो वो तेजी से वायरल हो रहा है उसको किस तरह से देखते हैं। एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इस्लाम नगर का वो वीडियो है। नगर निगम की गाड़ी एक आती है और बच्चे को रोंद कर चली जाती है। किस तरह से देखते हैं आप? ये नगर निगम की लापरवाही है और नगर निगम की लापरवाही के कई बच्चे कैला भट्टा सहित गाजियाबाद नगर निगम सीमा क्षेत्र में कई बार शिकार हो चुके हैं, कई हादसे हो चुके हैं। लेकिन ये एक हादसा नहीं है, जानबूझकर लापरवाही है। क्योंकि जिस तरीके से वो गाड़ी आ रही थी और उस बच्चे के खड़ा हुआ था, वो अचानक बच्चा घर सड़क क्रॉस नहीं कर रहा था, बच्चा खड़ा हुआ था, खड़े हुए बच्चे के ऊपर वो गाड़ी चढ़ी है और पूरे के पूरे तरीके से वो लापरवाही है। नगर निगम की गाड़ी की ना तो फिटनेस थी, वर्ष 2020 में उसकी फिटनेस खत्म हो गई, उसका इंश्योरेंस भी नहीं है और नगर निगम भी पूरी तरह लापरवाह है। नगर निगम के अधिकारी बिना इंश्योरेंस के, बिना फिटनेस के गाड़ी चलाने की अनुमति कैसे दे रहे हैं और जो किराए के ठेकेदारों की गाड़ियां हैं उन पर नगर निगम कौन से नियम से लिखा जा रहा है, ये घोर लापरवाही है और धर्मिता है। इससे भ्रष्टाचार उजागर होता है। नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर फैला हुआ है और कैला भट्टा के लोगों को गाजर मूली की तरह इनके बच्चों को कुचला जा रहा है और नगर निगम किसी और ध्यान नहीं दे रहा। और उनके इलाज के लिए यहाँ दलालों का यूज किया जा रहा है। दलालों के माध्यम से उन्हें जो संतोष नाम का अस्पताल है, संतोष अस्पताल में डॉक्टर ट्रेनिंग के लिए आते हैं, जो सीखकर डॉक्टर हैं वो क्या इलाज करेंगे। जब हमें पता लगा, हम उस बच्चे को लेकर सरकारी अस्पताल गए। सरकारी अस्पताल में सिटी स्कैन, छुट्टी का दिन था, संडे का दिन था, सिटी स्कैन हो नहीं सकता था क्योंकि सिर में गंभीर चोटें हैं, पैर में हड्डी में चोट है, हड्डी टूटी है उस बच्चे की, टांके लगे हैं, तो सिटी स्कैन होना बहुत जरूरी था। तो उन्होंने दिल्ली गुरु तेग बहादुर के लिए रेफर किया सरकारी अस्पताल ने, लेकिन वो अपने दलालों के माध्यम से उसको संतोष हॉस्पिटल ले गए जहां डॉक्टर अनट्रेंड डॉक्टर हैं, वहां उसका इलाज ठीक तरीके से नहीं हो रहा। हमने नगर निगम के अधिकारियों से, नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी जी से रिक्वेस्ट की कि इन्हें जो है यशोदा अस्पताल में ट्रीटमेंट कराया जाए या किसी सरकारी अस्पताल में, अच्छे अस्पताल में कराया जाए, लेकिन इन्होंने हमारी अभी तक एक नहीं सुनी। और बच्चे के साथ कोई ऐसी घटना हो गई तो हम लोग आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी नगर निगम की अपनी होगी। अच्छा, साफ तौर पे वीडियो में ये देखा जा रहा है कि पहले जो गाड़ी आती है वो बच्चों को रोंद कर चली जाती है, उसके बाद ड्राइवर वहां से चुपचाप फरार हो जाता है। हाँ, वो उसमें साफ दिखाई दे रहा है, ड्राइवर जो है वहां से भग जाता है। उसे मानवता के नाते उस बच्चे को अस्पताल लेके जाना चाहिए था, लेकिन उस ड्राइवर की मानवता वहां खत्म हो गई। उस ड्राइवर अपनी जान बचा के वहां चला गया, लेकिन उस ड्राइवर को वहां के लोग सीधे साधे थे, उसे भगने दिया। लेकिन उस ड्राइवर को चाहिए था, इंसानियत के नाते उस बच्चे को लेके जाता और उसका इलाज कराना चाहिए था। अच्छा, नगर निगम ने क्या कार्रवाई की उसके ऊपर जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था? उसे सिर्फ हटाने का काम किया। नगर निगम का एक भी बेशरम अधिकारी उस बच्चे के घर पे नहीं आया। नगर निगम के किसी अधिकारी ने आकर यहाँ किसी भी जनप्रतिनिधि से या मोहल्ले के लोगों से या उसके परिवार से संपर्क नहीं किया। नगर निगम के अधिकारी मुख्य दर्शक बने हुए तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि एक गरीब का बच्चा है, एक मुस्लिम समाज का बच्चा है और ये इस मुस्लिम समाज से घृणा रखते हैं। कहीं ना कहीं जब उस वीडियो को देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक मन के अंदर एक चीजें घूम रही है, जिस तरह से गाड़ी आती है और बच्चे को रोंद कर साफ तौर पर भग जाती है। बड़ा मन दुखी है कि काश इस तरह के लापरवाह अधिकारी ना होते, क्योंकि एक अधिकारी का जो पद होता है वो किसी जाति विशेष का नहीं होता। अधिकारी का पद एक जिम्मेदार संवैधानिक पद होता है। अधिकारी हो या एक जनप्रतिनिधि हो, उसके लिए कोई जाति बिरादरी मायने नहीं रखती। उसके लिए जो है एक संवैधानिक पद पर वो बैठा होता है। उसके लिए हर समाज का, हर जाति का, हर बिरादरी का आदमी सब बराबर होते हैं। लेकिन ये अधिकारी जाति बिरादरी देखकर काम कर रहे हैं। अच्छा, उस बच्चे की तबीयत कैसी है और कोई अधिकारी वहां पर पहुंचा, उनको आश्वासन दिया? कोई अधिकारी वहां उसे देखने पहुंचा नहीं है। कोई निगम का निकम्मा अधिकारी वहां पहुंचा नहीं है। कोई किसी भी अधिकारी ने वहां पर उसके घर पे परिवार के लोगों से संपर्क नहीं किया है और ना ही उसको अस्पताल देखने गया कोई भी अधिकारी।
और उसकी हालत जो है चिंताजनक बनी हुई है। ऊपर वाला रहम करे, उस बच्चे को स्वस्थ करे, मेरी यही ऊपर वाले से दुआ है। और बच्ची अपने घर आए और अपने परिवार में खेले कूदे और ठीक हो जाए जल्दी। अच्छा, अगर स्वच्छता की बात करें तो क्या हालात हैं इस कैला भट्टा के पूरे? कैला भट्टा गाजियाबाद में सबसे ज्यादा नरक बना हुआ है। स्वच्छता की जो टीम आती है उसे कबीरनगर, राजनगर, शास्त्री नगर दिखाया जाता है। मैं स्वच्छता टीम जब सर्वे करने आए, मैं उससे अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, और सर्वे करना है तो यहाँ कैला भट्टा, इस्लाम नगर, शहीद नगर, कस्सावान, दासनगेट, लोहारपुरा, मिर्जापुर, विजयनगर, पसौंडा, इन इलाकों का सर्वे करे ताकि वहां की गंभीरता से सच्चाई पता लगे। और यहाँ एक मोहम्मदी वाटिका हुआ करती थी, उसको उजाड़ने का काम किया। यहाँ की सीवर तक साफ नहीं हो रही, नाले साफ नहीं हो रहे, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। ये कूड़ेदान बन के रह गया कैला भट्टा। और आपकी किसी अधिकारी से बात हुई, कुछ आश्वासन दिया गया? मैंने नगर स्वास्थ्य अधिकारी जी से बात की, जेडो साहब से बात की, सैनिटरी इंस्पेक्टर साहब से बात की। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कराएंगे, लेकिन झूठ बोल रहे हैं, कहीं उसका इलाज नहीं कराए। संतोष मेडिकल से इनकी सांठगांठ है, क्योंकि हॉट टेस्ट का उसका विवाद चल रहा है। उसको ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसके अनट्रेंड डॉक्टरों से उस बच्ची का इलाज करा रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया कि उसका फिटनेस भी खत्म है और उसके गाड़ी के कागज भी कहीं ना कहीं टूटे हुए हैं, तो फिर कैसे नगर निगम उनको अलाउ कर देता है चलाने के लिए? सब भ्रष्टाचार नगर निगम पर चरम सीमा पर है। कागजों में काम हो रहे हैं, कागजों में नाले साफ हो रहे हैं, कागजों में सड़कें बन रही हैं। बहुत बुरा हाल है। इतना बुरा हाल नगर निगम का कभी नहीं रहा जितना भ्रष्टाचार। और तो और एक चुने हुए जनप्रतिनिधि की नगर निगम में नहीं सुनी जा रही। जग जाहिर है, नगर आयुक्त और चुनी हुई जनप्रतिनिधि महापौर जी की भी लड़ाई खुलेआम चल रही है, और दोनों के दोनों एक दूसरे लड़ाई में, और जनता पिस रही है। अच्छा, साफ तौर पर उस वीडियो में ये भी देखा जा रहा है जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है फोन पर बात कर रहा है जी। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि एक बड़ी लापरवाही ये हो सकती है, एक बड़ी घटना भी हो सकती थी? इससे बड़ी घटना क्या होगी? एक बहुत बड़ी घटना है। एक मासूम बच्चा, जो बच्चा खड़ा हुआ है एक साइड में, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ जाती है। बच्चा वो सड़क पार कर रहा होता तो हम घटना मानते थे, दुर्घटना हो गई। ये दुर्घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। बहुत बड़ी जानबूझकर एक लापरवाही की गई है। ये कोई घटना नहीं घटी है, ये दुर्घटना हुई नहीं है। ये तो जानबूझ के इन्होंने किया है ये, कि फोन पे वो बातचीत करते हुए गाड़ी चला रहा है और उसका ध्यान कहीं और था। और जबकि शासन के आदेश हैं, ट्रैफिक पुलिस के निर्देश हैं, और जियो है कि आप फोन पर बात करते हुए वाहन नहीं चला सकते। अधिनियम का उल्लंघन है, और प्रशासन को संज्ञान लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि सबक मिल सके। अच्छा, जगह जगह पर देखा जा रहा है नाले टूटे पड़े हैं, नाले भरे पड़े हैं, आपने बताया जैसे, तो इन नाले टूटे होगा, इनका क्यों इनको ठीक नहीं किया जाता? इससे तो कहीं ना कहीं एक खतरा रहता है, कोई बच्चा नाले के अंदर गिर सकता है, गिरे भी हैं काफी। पहले 3 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं कैला भट्टा क्षेत्र में ही। विजयनगर क्षेत्र में घटना हुई है, कई बच्चे मरे हैं। साहेबाद क्षेत्र में घटना हुई है, लेकिन गरीबों के बच्चे मरते हैं। इन अधिकारियों के बच्चा कभी मरेगा तो इन्हें पता लगेगा, क्योंकि गरीबों के बच्चों की जान जाती है। इनको इन बच्चों की, गरीबों के बच्चों की जानों की कोई कीमत नहीं समझते ये लोग, तो इन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और मैं इनसे कह रहा हूं कि निवेदन कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि समय रहते ही अधिकारी जाग जाएं, वरना मुझे एक जन आंदोलन करना पड़ेगा जिसकी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। तो साफ तौर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाकिर सैफी थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो कैला भट्टा है उसके अंदर गंदगी के अंबार हैं, सीवरें भरी पड़ी हैं, लेकिन कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। सोशल मीडिया पर जिस तरह से ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था उसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी। फिलहाल जो वो बच्ची है उसको अपने घर पर भेजा गया है और उसका इलाज चल रहा है। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।